मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, डायरेक्टर ऑफ ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। हेलो फ्रेंड। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द मेल पार्टनर या तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द मेल फर्टिलिटी। सो डिटेल में आज मैं बात करने वाली हूँ कि अल्कोहल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मेल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उनके हार्मोन्स पे क्या असर पड़ता है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और ओवरऑल बॉडी में अल्कोहल की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं या तो क्या क्या रिस्क होता है, कितना अल्कोहल का जो सेवन है, मॉडरेट क्वांटिटी किसे कहा जाता है, कितने परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम कौन सी ड्रिंक्स में होता है, और एट द एंड आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि आप हेल्दीली जो भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि अल्कोहल की वजह से आपके जो सेक्सुअल हेल्थ है या तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे उस पर क्या असर पड़ता है। तो अल्कोहल जो है, बेसिक जो मैकेनिज्म है अल्कोहल का वो है कि आपके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू है, उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ा देता है। उस स्पर्म जो है उसको डीएनए डैमेज, जनरली हम जो करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का टेस्ट करते हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि DFI, तो यदि किसी पेशेंट का अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है, फर्टिलिटी के लिए मतलब प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि उनके स्पर्म काउंट जो है उस पर भी असर पड़ता है। तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी पे असर होता है, मॉर्फोलॉजी पे भी असर करता है, और डीएनए जो होता है, सेल डैमेज जो होता है, उस पर भी बहुत गहरा असर होता है अल्कोहल की वजह से। दूसरा कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेल्स हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसके ऊपर भी अल्कोहल की वजह से इफेक्ट आते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं की वजह से। तीसरा कि सेक्सुअल हेल्थ यानी कि आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, काफ़ी बार हमने देखा है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी पेशेंट फेस करते हैं। यदि आप बिंज ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी बार पेशेंट को इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है या तो सेक्स ड्राइव है वो भी कम हो सकता है, या तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के भी केसेस आते हैं जब भी अल्कोहल का सेवन आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं आइदर इन अ मॉडरेट क्वांटिटी या तो हैवी क्वांटिटी या तो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका गहरा असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी आ सकता है। जैसे कि आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आपको ओबेसिटी वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है, आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो बोलते हैं हम लोग, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है उस पर उसका भी असर बढ़ जाता है। इवन ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, आपका जो खाना है, आप जैसे खाना अच्छे से खा रहे हो लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है जैसे विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, यह जो विटामिन्स है उसकी डेफिशिएंसी आने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इवन अल्सर्स, इंटेस्टाइन में अल्सर, स्टमक में अल्सर वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है, लिवर को डैमेज करता है। सो ओवरऑल आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर अल्कोहल बहुत ही गहरा असर करता है। आइए अब जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो उसका मॉडरेट ड्रिंक क्या होता है, ड्यूरेशन कितना, अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग कर रहे हैं या तो आप हैवी ड्रिंकिंग करते हैं तो कब उसको हैवी ड्रिंकिंग कहा जाता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि अल्कोहल जो है आइदर इट इज़ अ बियर, या तो वाइन है, या तो वोडका, रम या विस्की है। तो पहले मैं बताती हूँ कि बियर जो है उसके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। स्टैंडर्ड ड्रिंक जो होता है बियर का दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 ml, और जो आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हो तो उसको 1 to 2 ड्रिंक्स
पर डे फॉर द मेल्स और 1 ड्रिंक पर डे फॉर द फीमेल्स। तो जब भी हम देखते हैं कि यदि आप हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, यानी कि आप ऑलमोस्ट 5+ स्टैंडर्ड ड्रिंक ले रहे हो पर डे, या तो आपका जो सेवन है कि मोर देन 2 इयर्स अगर आप रेगुलरली अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि यह आपकी फर्टिलिटी पे परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है, विच इज़ इरिवर्सिबल। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान रखना है, जो भी पेशेंट्स हैं जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और प्रेगनेंसी प्लानिंग फेज में है, उनके लिए यह एक कॉशन है। दूसरा कि वाइन जो है उसमें ऑलमोस्ट अल्कोहल का जो कंटेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 14% अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। अगर हम उसको ml 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक जो है वाइन का, तो उसमें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 ml। और यहाँ पे भी सेम कि आप मॉडरेट क्वांटिटी का जो ड्रिंक लेते हो दैट इज़ 1 to 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स पर डे। तीसरा जो है दैट इज़ वोडका, रम और विस्की, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो ml में अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड ड्रिंक, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ml। तो ध्यान रखना है कि जो वोडका है, विस्की वगैरह है, इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप प्लानिंग फेज़ में है तो आपको जो रिकमेंडेशन है ASRM यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, उसके जो रिकमेंडेशन है कि आइडियली आपको 6 months to 12 months पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल पहले आइडियली आपको अल्कोहल का सेवन बंद करना है यदि आप प्लानिंग फेज में है। बट हम जो मिनिमम रिकमेंडेशन जो दिए गए हैं दैट इज़ 3 to 6 months। और दूसरा कि जस्ट खाली अल्कोहल का सेवन बंद करने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। साथ में यदि आप प्लानिंग फेज में हैं तो आपको थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, यानी कि हेल्दी फूड ऑप्शंस ऑप्ट करना है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो रेगुलर एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे 5 days इन अ वीक इज़ मस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की डिटेल में कि अल्कोहल की वजह से मेल पार्टनर यानी कि मेल्स को फर्टिलिटी पे क्या असर होता है और ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। और आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवाल के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट बॉक्स में, उनके जवाब आपको जल्दी दे पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।